हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसा कि हम लोग डीएसएसबी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट है और इसमें भी 30 प्रश्नों को लिया गया है, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और डीएसएसबी में जो अभी वैकेंसी चल रही है टीजीटी और पीजीटी की, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? तो बिशनदास जो है जहांगीर के काल का दरबार था, जहांगीर के दरबार में रहता था। ठीक है। अकारिजा भी थे, फारूक बेग, अबुल हसन, ठीक है, मंसूर, बिशनदास, मनोहर, ये सब जो है जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माता कौन था? तो जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है उसका निर्माता था इब्राहिम शाह शर्की। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्णकाल गुप्त काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की विशेषता क्या है? तो ईरानी शैली की विशेषता है रेखा, बारीक रेखाओं का प्रयोग होता था ईरानी शैली में। अगला प्रश्न है, राग दीपक तथा रागनी भैरवी किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? राग दीपक तथा रागनी भैरवी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो ये चित्र बूंदी शैली के हैं। राग दीपक रागनी भैरवी संबंधित बूंदी शैली में चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार थे मिस्किन। ऑप्शन नंबर डी सही है। और जहांगीर के दरबार में जो पशु पक्षी का चित्रण किया करता था वो मंसूर था। अगला प्रश्न है, जन साधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो जन साधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव व राधा का अभिसार, ध्रुव व राधा का अभिसार नामक चित्र किसका है? तो ध्रुव व राधा का अभिसार नामक चित्र क्षितेंद्र नाथ मजुमदार का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्र नाथ मजुमदार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब नियुक्त किया गया था? तो 1942 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किया था? तो वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शैलेंद्र नाथ डे कहाँ कार्यरत थे? तो शैलेंद्र नाथ डे जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कार्यरत थे, वहाँ के प्रिंसिपल भी हुए थे। अगला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड किपलिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो अधिक भार होता है गर्म रंगों में। ऑप्शन नंबर डी सही है, गर्म रंगों में अधिक भार होता है। अगला प्रश्न है, अस्थानक किसे कहते हैं? तो अस्थानक खड़ी हुई प्रतिमा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार कालिदास सम्मान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में है? यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की 17वीं गुफा में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, धारापुरी किसका प्राचीन नाम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है एलिफेंटा, एलिफेंटा जो है धारापुरी जो है एलिफेंटा का प्राचीन नाम है और पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में किसने बनवाया था? खजुराहो के अंदर जो कंदरिया महादेव मंदिर है
किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्याधर ने बनवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं के मध्य उत्पन्न रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? तो जो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न रेखीय प्रभाव, जो बिंदुओं के मध्य जो रेखीय प्रभाव उत्पन्न होता है, एक प्रकार से मैं एग्जांपल देता हूं, इस तरह से जो रेखा लाइन बनाई जाती है, तो ये एक रेखा का प्रभाव देता है, जबकि होते हैं सब अलग अलग बिंदुएं होती है, तो इसको कहते हैं अनुभूत रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद रायचौधरी किस विद्यालय के प्राचार्य थे? तो देवी प्रसाद रायचौधरी जो है मद्रास आर्ट कॉलेज के प्राचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन थे? तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार थे केशवदास। ऑप्शन नंबर ए सही है, केशवदास थे इसके रचनाकार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कमल पत्र पर अश्रुबिंदु किस कलाकार की रचना है? तो कमल पत्र पर अश्रुबिंदु जो है अवनींद्र नाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। और किसने किया था खुदाई? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अ ब्रश विथ लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? तो अ ब्रश विथ लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 483 ईस्वी पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था उनको। अगला प्रश्न है, खुदाई के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो खुदाई के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले को कहते हैं पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अनाज की ओसाई किसकी कृति है? तो अनाज की ओसाई रामकिंकर बैस की कृति है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये प्रश्न आप सबके लिए है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आपको देना है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले सेट में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।